Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 5.2. In this video, we will discuss about some formulas of exercise number 5.3. Let's see. देखो 5.1 में देखो हमने क्या किया था. 5.1 एंड 5.2 में हमने क्या किया, हमने देखा सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब हमने क्या किया, डी फाइंड आउट किया, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, आपने क्या किया, कोई भी टर्म को पिक किया, उसमें से उसकी प्रीवियस टर्म को क्या कर दिया, माइनस कर दिया. फिर हमने क्या देखा कि कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, ए एन टर्म. जैसे मान लो मैंने बोला A5 फाइंड आउट करनी है, आपने बोला सर A + 4D. मैंने बोला A9 फाइंड आउट करनी है, आपने बोला A + 8D. मैंने बोला आपको A21 फाइंड आउट करनी है, आपने बोला A + 20D. ठीक है, ये सब हमने देखा 5.1 में. और 5.2 के अंदर इन्हीं फॉर्मूलों के यूज से हमने क्या देखा कि कोई भी जैसे आपके पास सीक्वेंस है 2 फिर 6 2, यहाँ पर देखो जैसे 3 9 12, और मैंने आपको बोल दिया जैसे यहाँ पर बोला कोई 22. क्या 22 इस टर्म्स में इसकी इस AP में आ रही है नहीं आ रही, तो आपने क्या किया, इसको आपने AN लेट कर लिया और N की वैल्यू फाइंड आउट की. अगर N की वैल्यू नेचुरल नंबर आ रही है तब तो 22 इस जो सीक्वेंस में आ रहा है, अदरवाइज वो नहीं आ रहा. ये आपने किया था. देखो 5.3 में हम क्या करते हैं, 5.3 में जैसे आपको कोई सीक्वेंस दे दिया, जैसे आपको ये सीक्वेंस दिया 2 4 6 8 10, ये आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है 2 4 6 8 10, सॉरी प्लस नहीं आएगा, ऐसे आपके पास सीक्वेंस गिवन है 2 4 6 8 एंड 10, ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है. ठीक है, ये आपको बोल दिया कि इसकी जो ऑल टर्म्स का सम बताओ. तो सम कैसे फाइंड आउट करते हो सर, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करते हो ना. तो क्या करोगे, 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 10 30. कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा ना. चलो ये तो 5 टर्म्स की बात हुई. अगर मैं बोलूँ कि ये सीक्वेंस ऐसे आगे से आगे चल रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, मैंने बोला इसकी 30 टर्म का सम बताओ, मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स पूछ लिया मैंने. क्या पूछ लिया मैंने, सम ऑफ 30 टर्म्स. तब क्या करोगे, सबको सम करोगे क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16, कितना ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा ना. तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है. अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स पूछा जाए, अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का n/2 और क्या करोगे 2a + n - 1d. ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला. जैसे आपसे पूछा 30 टर्म्स का सम करके दिखाओ, जैसे भी आपके पास ये टर्म्स है ना, इसके 30 टर्म्स का सम करके बताओ. तो देखो n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू कितनी है 30, मतलब आपसे क्या पूछा, S30 पूछा. तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू कितनी है 30 है ना, तो क्या लिखोगे 30/2. फिर क्या लिखोगे, 2 वैसा का वैसा a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू 2 है, तो क्या करोगे 2a प्लस, फिर क्या है n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू 30 है, n की वैल्यू कितनी है 30, तो क्या लिखोगे 30 - 1. और d की वैल्यू सर 4 में से 2 माइनस किया तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया. चलो चेक करो, कैंसिल किया कितना आया 15, 2 2 4, 30 - 1 29 × 2. इतनी बात समझ में आई. ओके 15, यहाँ पर 4 29 2 58, यहाँ पर कितना आ गया 15, 58 + 4 कितना आ गया 62. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, S30 जो है वो 62 × 15, तो कितना आ जाएगा 15 2 30 0 3 कैरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 93, 15 6 90 एंड 3 93. तो आपके पास जो सम है वो कितना आ गया 930. सम कितना आ गया 930. तो ये तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स को फाइंड आउट करने का. जैसे मैं आपसे ये पूछता, जैसे आपको देखो यहाँ पर गिवन है, अगर आपसे मैं ये पूछता कि इसकी 30 टर्म्स कौन सी है, ये सीक्वेंस है ना, और आपसे पूछा कि इसकी 30 टर्म फाइंड आउट करो, मतलब A30 फाइंड आउट करो, तो सर ये तो 5.2 का क्वेश्चन आ गया. A30 फाइंड आउट करना है ना, तो A30 में और S30 में मेजर डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है. A30 का मतलब है 30 नंबर पर कौन सी टर्म आ रही है, 30 नंबर पर कौन सी टर्म आ रही है. जैसे ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है, थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो 30 नंबर पर कौन सी टर्म आ रही है, तब हम फाइंड आउट करेंगे A30. और 30 टर्म का सम क्या है, मतलब 1 से लेकर
30 टर्म्स का सम क्या है, तब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, s ऑफ 30। तो s ऑफ 30 हमने फाइंड आउट किया। अगर आपसे a30 पूछे, मतलब 30 नंबर पर कौन सी टर्म आ रही है, तब आप क्या करोगे, सर a30 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस 29d। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, सर डी की वैल्यू आ रही है 4 माइनस 2 2, तो कितनी आ गई 2 प्लस 58, तो कितना आ गया 58 और 2 60। इतनी बात समझ में आई? ओके। तो सर एक तो आपने फॉर्मूला बताया सम ऑफ n टर्म्स का, ये देखो आपने बताया था n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ध्यान से देखना, क्या इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं क्या मैं, n बाई 2, 2a को मैंने क्या लिखा, a प्लस a लिखा, 2a को मैंने क्या लिखा, a प्लस a, बाकी तो वैसा का वैसा पड़ा रहने दिया मैंने, n माइनस 1d। मुझे बताओ ये किसकी वैल्यू होती है, a प्लस n माइनस 1d। देखो अगर an की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d होती है या नहीं होती, मतलब इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, लास्ट टर्म बन गई। ये हमारे पास क्या बन गई, लास्ट टर्म, जिसको मैंने क्या बोल दिया, an बोल दिया। तो एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का, एक और फॉर्मूला हो गया। इस लास्ट टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, l भी बोल सकता हूँ। l हमारे पास क्या है, l हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म। तो एक और फॉर्मूला हो गया n बाई 2 a प्लस l। चलो चेक करते हैं इससे जो, और इससे आंसर आ रहा है और जो पहले हमारा s30 का आया था ना, सेम आ रहा है नहीं आ रहा। चलो चेक करते हैं इसको। देखो s30 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, n बाई 2 मतलब 30 बाई 2, और फिर क्या करोगे a कितना है 2 प्लस l कितनी है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब 30 नंबर टर्म, और 30 नंबर टर्म कितनी है 60 है। आपको 30 नंबर टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये 30 दी हुई है, 60 दी हुई है, यहाँ पर लिख दिया 60। तो कितना आ गया ये 15 और 62, यही तो आ रहा था पहले भी, 62 इंटू 15 ही तो आ रहा था, जो आपके पास 930 आ रहा था। कितना आ रहा था 930, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले हैं, या तो ये एक फॉर्मूला ये लर्न कर लो या फिर आप ये लर्न कर लो, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो चलो इसको रफ कर देता हूँ और देखते हैं कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले देखे। पूरी एक्सरसाइज के सारे जितने भी फॉर्मूले थे, सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं आपके पास। इस एक्सरसाइज में सिर्फ जितने भी फॉर्मूले थे वो देख लो कौन कौन से थे। एक्सरसाइज नंबर 5 देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा एक्सरसाइज नंबर 5 में, कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं है उसको चेक करना सीखा हमने। कैसे चेक करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था उनका कॉमन डिफरेंस वो क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने एपी चेक कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है हमको, जैसे हमसे A1 पूछ लिया, A2 पूछ लिया, या A3 पूछ लिया, या A4 पूछ लिया, सिमिलरली AN पूछ लिया, तो AN का फॉर्मूला क्या निकाल लिया हमने, A प्लस n माइनस 1d, ठीक है। जैसे आपसे A3 पूछा तो A3 की वैल्यू A प्लस 2d। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड 5.1 और 5.2 इन दो फॉर्मूले पे, इस एक फॉर्मूले पे की बेसिकली, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का तो फॉर्मूला लर्न होगा आपको, कोई भी टर्म को पिक कर लो, उसमें से प्रीवियस टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद अभी जो हम फॉर्मूला हमने रीड किया वो कौन सा है, Sn का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। एक तो ये फॉर्मूला, या फिर n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से ये वाला जो फॉर्मूला है वो वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो इस पे एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर एक्सरसाइज नंबर 5.3 में, ठीक है। इतने फॉर्मूले आपके पास, और कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा आपके पास, इतने ही फॉर्मूले घूम फिर के ये सारे फॉर्मूले काम में आएंगे आपके पास, सम ऑफ n टर्म्स का, और एक आपके पास काम में आएगा कौन सा, वो आपको टर्म फाइंड आउट करनी होगी, कोई भी टर्म, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 5.3 एग्जाम्पल नंबर आप देखो 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपके पास गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 13 देखो पेज नंबर 97 पे, एपी आपको गिवन है 1 4 7 10 अप टू कितनी टर्म्स है, 20 टर्म्स है। 20 टर्म्स का मतलब ये n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20, इनका सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो चलो a की वैल्यू कितनी है मुझे ये बताओ 1, d की वैल्यू 4 माइनस 1 3, s ऑफ कितना, s ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है सर, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एस एन, एस 20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 20/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, एन की वैल्यू कितनी है 20 - 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 10, 2 + 19 इंटू 3 कितना आ गया 10, 2 + 57 कितना आ गया 590 आंसर। मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आ गया आपके पास 590। ठीक है, जो सिर्फ कुछ नहीं किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। हो गया। एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि 20 टर्म्स का सम बताओ, तो 20 टर्म्स का सम मतलब आपको n की वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो n की वैल्यू दी हुई है, आपके पास a n की वैल्यू नहीं दी हुई, किसकी वैल्यू दी हुई है n की वैल्यू। तो 13 का जो सेकंड एग्जांपल है वो खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, आपके पास ये 1, 4, 7, 10 जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर अप टू ये 20 टर्म है, ना कि a20 दिया हुआ है, ये n दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं हम, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 देखो क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बता दो। एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पर लिखता हूँ पहले मैं, कितना था 1, 4, 7, 10 कितना था अप टू 20 टर्म्स था ना, अप टू 20 टर्म्स। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, एग्जाम्पल नंबर 13। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर उसको वो क्या बोल रहा है 34, 32, 30, 28 प्लस डैश 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 10, इन सब का सम पूछा है। अब यहाँ पर तो 20 टर्म जो था ये किसकी वैल्यू थी, a सिर्फ n की वैल्यू थी, मतलब n की वैल्यू कितनी थी 20। यहाँ पर ये a1 है, ये कितना है a2 है, तो ये कितना हो जाएगा an। इस n की वैल्यू इस AP में नहीं पता है क्या, लेकिन इस n के अंदर इस AP में n की वैल्यू पता थी। तो क्या मैं पहले ये चेक कर लूँ कि ये कितने नंबर पर आ रहा है। देखो ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है, ऐसे आ रहे हैं ना। ये कितने पर आ रहा है पता कर लें अपने। चलो अगर मैं इसको मान लूँ ये n टर्म है, an है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ an की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। देखो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू ये, a3 की वैल्यू ये, तो an की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो an की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। फॉर्मूला क्या होता है an का, सर इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n में से 1 माइनस कर दो, n - 1 d = 10। मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है, वो होती है फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है 34 प्लस n - 1 पता नहीं, ओके। d की वैल्यू सर 32 में से 34 माइनस कर दूंगा ना, मतलब a2 में से a1 माइनस कर दूं। d की वैल्यू क्या है, अगर 32 में से 34 माइनस कर दूं -2 आ गया मेरे पास, तो ये किसकी वैल्यू आ गई d की। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2 = 10। दोबारा देखो a1, a2, a3 और ये कितना है an। यहाँ पर ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था, ये a4 था, फिर a5, a6, यहाँ पर पूछ रहा है 20 टर्म्स। उस 20 टर्म्स की वैल्यू नहीं पता, ये बोल रहा है 20 टर्म है। अगर यहाँ पर 1, 4, 7, 10 फिर 13 फिर आपके पास आता, उसके अंदर 3 ऐड करो 16, ऐसे ऐड करते रहो। वो जो 20 टर्म है उसकी वैल्यू नहीं पता, ये बोल रहा है 20 नंबर पर है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। यहाँ पर कौन सा नंबर 20 नंबर। यहाँ पर क्या है टर्म तो दी हुई है, बट नंबर पे कौन से पर आ रहा है वो नहीं पता। ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, बट ये कितने नंबर पर आ रहा है ये नहीं पता हमें। ठीक है, उसका नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, 34 है उधर गया, तो n - 1 -2 = 10 - 34 कितना आ गया, n - 1 -2 = -24। डिवाइड में ले जाओ इसको -2 को, तो कितना आ गया -24 - 2 कितना आ गया 12। मतलब आपके पास कितना आ गया n - 1 = 12, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 13। n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब देखो, अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं जो आपको मन करे वो यूज करो। एक तो होता है Sn = n/2 a + l। पहले इससे कर लेता हूं। देखो n की वैल्यू कितनी है 13, 13/2, a की वैल्यू 34, l मतलब लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू 10। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 कितना आ गया, Sn = 13/2 कितना आ गया 44 कितना आ गया 22 कैंसिल हुआ, 13 × 2 = 26, 2 13 × 2 = 26 और 2 286 कितना आ गया 286। इतनी बात समझ में आई, ओके। ये तो हो गया एक मेथड। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो सर हम तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Sn = n/2 2a +
n-1 d। चलो इससे चेक करके देखते हैं। n की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 34, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 13, तो कितना आ जाएगा n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है -2, कितना आ गया -2। चलो करो देखो कितना आ रहा है 13 अपॉन 2, 34 2 जा 68, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस 13 -1 12 इंटू -2, देखो कितना आ रहा है 13 अपॉन 2 68, माइनस में 12 2 जा 24, ठीक है, तो कितना आ गया 13 अपॉन 2 68 माइनस 24 कितना हो गया 44, कैंसिल किया कितना आ गया 22, तो कितना आ गया 13 इंटू 22, यही तो आ रहा था 13 इंटू 22, कितना आ रहा है 286। दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। मैं कहता हूँ ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्यों, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म पता होनी चाहिए एल की वैल्यू। वो तो बाई चांस इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता थी, वरना अगर इस फॉर्मूले को सब जगह यूज करोगे तो आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करो, सब जगह काम में आ जाएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, यहाँ पर ये n की वैल्यू गिवन थी, किसकी वैल्यू n की, और यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन है, ये a n की। n मतलब कितने नंबर पर आ रहा है, और a n मतलब वो टर्म कौन सी है उस नंबर वाली। जैसे मैंने पूछा थर्ड नंबर पर कौन सी टर्म है, आप बोलोगे थर्ड नंबर पर 30 टर्म है। अगर मैं पूछूं 13 जो 30 टर्म आ रही है वो कौन सा नंबर पर आ रही है, तो आप क्या बोलोगे सर थर्ड नंबर पर आ रही है, ठीक है। चलो देखो इसको और एग्जांपल देखते हैं इसके, अपने और एग्जांपल्स देखते हैं, बाकी अपने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो इसके अंदर अगर आपसे एग्जांपल नंबर किसकी बात करूं, मैं 16 की बात करूं, एग्जांपल नंबर 16 की बात करूं आपसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे ये बताओ, ये जो 15 टर्म्स है ये n की वैल्यू 15 है या a n की वैल्यू 15 है। फर्स्ट 15 टर्म्स, क्या 15th टर्म बोला है क्या उसने, अगर 15th टर्म बोलता तो ये आता जो 5.2 में किया था ना, बट फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब n की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 15 दे रखी है। मतलब फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, मतलब जो फर्स्ट 15 टर्म्स आ रही है ना 1 से लेकर 15 तक, उन सब का क्या करना है, हमें सम करना है। ये बात उसने बोली, मतलब n की वैल्यू 15, मतलब 15 टर्म्स तक का हमें सम करना है, मतलब n की वैल्यू 15। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑन AP whose nth टर्म। अब आपको बोल रहा है वो nth टर्म, nth टर्म मतलब a n की वैल्यू आपको गिवन है। क्या गिवन है a n की वैल्यू 9 - 5n, 9 - 5, 9 - 5n, 9 - 5n आपको गिवन है, 9 - 5n। इतनी बात समझ में आई, ओके सर, ठीक है। चलो फॉर्मूला पुट करते हैं सर। S15 का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, यही तो होता है, ओके सर। n की वैल्यू सर 15 है, S15 = 15/2 2a + n-1d, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी थी 15 थी, ओके। दोबारा देखो आगे, S15 = 15/2 2a + 15 - 1 14d। चलो सर क्वेश्चन तो हो जाता, बट अगर हमारे पास a की और d की वैल्यू होती, हमें a और d की वैल्यू नहीं पता। पता है क्या a और d की वैल्यू, नहीं सर a और d की वैल्यू नहीं पता, तो a और d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें सर। इसका हमने अभी तक यूज में नहीं लिया, जो आपको बोल रखा था इसने an = 9 - 5n, इसका यूज में नहीं लिया। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं, अगर मैं यहां पर क्या पुट करूं 1, तो a1 = 9 - n की जगह क्या पुट कर रहा हूं 1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 5, मतलब a1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और ये किसके इक्वल होता है a के। सर a की वैल्यू तो आ गई, कितनी आई है 4। चलो यहां पर लिखा मैंने S15 = 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, ओके, प्लस 14 इंटू, सर d की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे। तो d की वैल्यू कैसे निकालें, चलो जैसे मैंने ये a1 निकाला है ना,
वैसे ही अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं यहाँ पे तो क्या a2 नहीं आएगा? हाँ सर a2 तो आएगा। चलो a2 की वैल्यू क्या आएगी? n की जगह पर क्या पुट करें हम? 2 पुट कर रहे हैं। n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। तो a2 इजिकल्स टू 9 माइनस 5, यहाँ पर कितना पुट किया? 2। तो a2 इजिकल्स टू 9 माइनस 5 2 जा 10, मतलब a2 की वैल्यू 9 माइनस 10 -1 आ गया। बट a2 तो चाहिए नहीं हमें, यहाँ पर क्या चाहिए? d की वैल्यू चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे d चाहिए तो मैंने d निकालने के लिए a2 में से a1 माइनस कर दिया, मतलब -1 में से मैंने माइनस कर दिया। a1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो कितना आ गया? -5। कितना आ गया? -5। -1 में से मैंने -4 को क्या कर दिया? माइनस a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू -5 आ गई। अब इसे यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। इतनी बात समझ में आई? d की वैल्यू कितनी पुट की मैंने? -5 और a की वैल्यू 4। कहाँ से? a की वैल्यू यहाँ से पुट की है और d की वैल्यू मैंने कहाँ से पुट की है? यहाँ से पुट की है। इतनी बात समझ में आई? ओके देखो S15 तो कितना आ गया? 15/2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना आ गया? 5 4 जा 20, सॉरी 70, 14 5 जा 70। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास S of 15, 15/2, 80 माइनस 70 कितना आ गया? माइनस का 62, माइनस का 62। देखो ये यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, ये जो इसके बाद है ना, यहाँ पर देखो इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर S15 15/2, S15 कितना आ रहा है? 15/2 इंटू माइनस 62। चलो कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो S15 इज इक्वल्स टू 15 इंटू माइनस 15 माइनस 31, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45 और 1 46, -465। कितना आंसर आ रहा है इसका? -465। इतनी बात समझ में आई? ये जो वर्क मैंने किया था ये आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में करना है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। ये वर्क आपको स्टार्टिंग में करना है। a1 भी पहले निकालना है, a2 भी निकाल लेना है और d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पुट करनी है a की और d की वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 18 है ना, एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 20, ये आप खुद घर से ट्राई करोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।